हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे राज्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने भारत को सम्राट अशोक जैसा महान राजा दिया, राजेंद्र प्रसाद जैसा राष्ट्रपति दिया, नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी दिया, तमाम सिविल सर्वेंट्स दिए, तमाम आईआईटीएंस दिए, बहुत महान कलाकार दिए, महान पॉलिटिशियंस दिए। लेकिन फिर भी आज उस राज्य को और उस राज्य के लोगों को बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में शायद सबसे ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ता है। क्या वो कारण है कि एक राज्य जो प्राचीन समय में इतना भव्य हुआ करता था, आज उसकी ग्लोरी काफ़ी फीकी नज़र आती है? क्या वो कारण है कि जब एक मराठी को मराठी कहकर बुलाया जाता है, तो उसे जो गर्व महसूस होता है, वही अगर एक बिहारी को बिहारी कहकर बुलाते हैं, तो उसे नहीं होता? आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे, पर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भी तरीके से हेट को प्रमोट करूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ, समझिएगा। मान लेते हैं एक फैमिली है जिसमें माँ और पिताजी हैं और इनके दो बेटे हैं। छोटा बेटा जिसका नाम हरी है, बड़ा बेटा जिसका नाम राहुल है। हरी एक लोकल कपड़ों की दुकान में काम करता है और इसकी महीने की सैलरी 20,000 रुपये है। वहीं पे राहुल आईटी सेक्टर में एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता है और इसकी महीने की सैलरी 90,000 रुपये है। दोनों ही भाइयों में काफ़ी पहले से समझौता बन रखा है कि जो भी जितना भी कमाएगा उसका 50% माँ को दे देगा। यानी कि हरी हर महीने 20,000 का 50% यानी कि आधा 10,000 रुपये अपनी माँ को देता है। वहीं पे राहुल 90,000 का 50% यानी कि 45,000 अपनी माँ को देता है। तो माँ के पास टोटल महीने के एंड में 45 और 10 55,000 रुपये आ जाते हैं। इस 55,000 में से माँ 25,000 रुपये अपने और घर के खर्चे के लिए निकाल के अलग रख लेती हैं। बाकी बचा हुआ 30,000 रुपये फिर से दोनों भाइयों में बांट दिए जाएंगे। बट इस बार बांटने से पहले ये ध्यान में रखा जाएगा कि किस भाई को कितनी ज़रूरत है, ना कि किस भाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया था। सिंस हरी ज़्यादा गरीब है एज़ कम्पेयर टू राहुल, तो हरी को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, इसलिए माँ 30,000 में से 20,000 निकाल के हरी को दे देती हैं। बाकी बचा हुआ 10,000 राहुल को देती हैं। अब हरी को 20,000 दिया जाता है इस उम्मीद में कि महीने दर महीने इन पैसों को बचा के हरी भविष्य में अपने लिए एक बढ़िया बिजनेस सेटअप कर ले और पैसे के लिए माँ और राहुल पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े उसे। बट हरी की बुरी आदतों और फिजूल खर्ची की वजह से सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और काफ़ी सालों बाद भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि हरी के सिचुएशन में कोई सुधार देखने नहीं मिलता। इस बात से राहुल काफ़ी नाराज़ रहता है क्योंकि इसे मालूम है आने वाले टाइम में भी राहुल को ही ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे माँ को एज़ कम्पेयर टू हरी। अब हम समझ सकते हैं कि राहुल की नाराज़गी यहाँ पे काफ़ी लाज़मी है। अब हम मान लेते हैं जो हरी था वही बिहार का राज्य है और जो राहुल था वो एक अमीर राज्य है। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया का एक स्टेट कर्नाटका को कंसीडर कर लेते हैं। अमीर से मतलब है एक ऐसा राज्य जहाँ के लोग ज़्यादा कमाते हों और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में ज़्यादा पैसे देते हैं। अब जो यहाँ पे माँ थी इन दोनों की, उसको हम समझ लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसका मतलब ये होगा कि हरी और राहुल ने मिला के जो 55,000 रुपये दिए थे अपनी माँ को, वो हम समझ सकते हैं कि बिहार और कर्नाटका के लोगों ने इनकम टैक्स के रूप में वो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कर्नाटका ने ज़्यादा पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को एज कम्पेयर टू हरी यानी कि बिहार। सिंपल सी बात है, हमने वहाँ पे देखा था जब 30,000 जो बचा हुआ अमाउंट था उसको माँ ने जब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हरी को ज़्यादा पैसे दिए थे और बचा हुआ अमाउंट राहुल को दिया था। तो हम ऐसा यहाँ पे समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट या अन्य अन्य माध्यम के थ्रू जो स्टेट्स को पैसे एलोकेट करती है, उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा हरी को मिलता है यानी कि बिहार को मिलता है और यूपी जैसे स्टेट्स को मिलता है, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू कर्नाटका और बड़े बड़े स्टेट्स। अब यहीं से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, क्योंकि गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका जैसे स्टेट हैं, ये टोटल इनकम टैक्स पूल में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। बट बदले में रिटर्न में इनको पैसा काफ़ी कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू यूपी और बिहार। तो अगर इस बात से अगर वो नाराज़ होते हैं तो उनकी नाराज़गी लाजमी है। बट सिचुएशन कुछ ऐसा है कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार और यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, इन राज्यों को चलाने के लिए खर्चा भी ज़्यादा आएगा। अब मैं आपके सामने बीते हुए वर्षों का कुछ डेटा रखना चाहता हूँ, इससे शायद पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले साल टैक्स रेवेन्यू में कुछ स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। यहाँ पे महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात, सिर्फ पांचों ने मिल के पिछले साल टोटल टैक्स रेवेन्यू का 72% दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, और बाकी सब ने मिला के 28% दिया था। वहीं पे अगर हम बात करें यूपी जैसे राज्य की,
अगर पॉपुलेशन को कंसीडर किया जाए तो यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य बनता है। तो यूपी ने टोटल टैक्स रेवेन्यू में सिर्फ 3.12% कंट्रीब्यूट किया, पर बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूपी को 17% मिला। वहीं पे अगर बात करें बिहार का, तो बिहार ने हर जो 100 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए, उसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिहार को 200 रुपये मिला। वहीं पे अगर साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें, तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने हर जो 100 रुपये दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बदले सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें 51 रुपये मिला। तो अगर हम टैक्स रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखें और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इन्हें पैसे मिले हैं, उसमें डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी नज़र आती है। वहीं पे बात करें अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट साउथ इंडिया में बहुत कम हो चुका है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो तक आ चुका है। बट सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया की जब बात करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आज भी काफ़ी है, और बिहार में मैक्सिमम है, सबसे तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। वहीं पे अगर बात करते हैं डेवलपमेंट का, तो बिहार वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स है नीति आयोग के द्वारा रिलीज किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के बहुत सारे इंडिसेस में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें अलग अलग राज्यों को अलग अलग पैरामीटर्स पे नापा जाता है, और हम वहाँ से देख सकते हैं कि किन राज्यों ने किन पैरामीटर्स पे कैसा परफॉर्म किया है। तो ज़्यादातर इंडिसेस में बिहार काफ़ी नीचे नज़र आता है हमें। अब हमें मालूम है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो साथ में जॉब्स की डिमांड बढ़ेंगी, और अगर बच्चे बढ़ेंगे तो कॉलेजेस की डिमांड बढ़ेंगे। बट अगर उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो लोगों को जॉब्स के लिए और बच्चों को अच्छे कॉलेजेस के लिए उन स्टेट्स में जाना पड़ेगा जहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि उन स्टेट्स के जो लोकल लोग हैं, उनको जॉब के लिए ज़्यादा कंपटीशन फील होने लगेगा, और उस स्टेट के जो लोकल बच्चे हैं उनको कॉलेजेस में सीट्स के लिए ज़्यादा कंपटीशन महसूस होएगा। और सिंस ऐसे लोग दूसरे राज्यों में जाके बहुत कम रेट में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वहाँ के लोकल बिजनेस ओनर्स और लोकल एम्प्लॉयर्स के द्वारा इन्हें हायर किया जाता है, क्योंकि वैसे लोग सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, और वैसे में उन लोगों को जल्दी हायर किया जाता है जिन्हें कम सैलरी देनी पड़े। इस बात से वहाँ के लोकल लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, और शायद इसीलिए इन्हें दूसरे राज्यों में एक्सेप्टेंस उतना नहीं मिलता जितना कि दूसरे राज्यों के माइग्रेंट्स को दूसरे राज्यों में मिलता है। अब अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की, तो इसीलिए शायद हम काफ़ी टाइम उन स्टेट्स के लोकल लीडर्स को कुछ ऐसे बयानबाजी करते सुनते हैं, जैसे कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने कहा था एक बार कि बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं और यहीं बस जाते हैं, इसकी वजह से दिल्ली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ओवरबर्डन हो चुकी है बिहार के लोगों की वजह से। एमएनएस के लीडर राज ठाकरे जी ने भी एक बार कहा था कि बिहार के लोग महाराष्ट्र आते हैं और यहीं रह जाते हैं। हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं बिहार के लोगों तक कि आपके लिए यहाँ पे और जगह नहीं है। अब अगर हम एक बिहारी होने के नाते से सोचें तो हमें ये काफ़ी गलत लगता है, काफ़ी बुरा लगता है। पर अगर उन लोकल लीडर्स और लोकल लोगों के दृष्टिकोण से सोचें और समझें तो शायद वो अपनी जगह हमें ज़्यादा गलत नहीं लगेंगे। तो बात आता है कि इन सब चीज़ों का समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जानने से पहले प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि बिहार काफ़ी सालों से पुअर गवर्नेंस, जातिवाद, करप्शन जैसे चीज़ों से ग्रस्त रहा है, और इसका समाधान ढूंढना है तो इन प्रॉब्लम्स को ही पहले हटाना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी चुनाव हो तो लोग जातिवाद का चश्मा उतार के ऐसे लोगों को परखें, ऐसे लोगों को ऊपर लाएं जो वाकई में घोटालों की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिहार की डेवलपमेंट की बात करते हैं। और शायद तभी जाके बिहार अपना पुराना गौरव, अपना पुराना ग्लोरी वापस से हासिल कर सकेगा। हम उम्मीद करते हैं ऐसा जल्दी से जल्दी हो। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर बहुत जल्दी।